हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे मॉलिक्यूलर लेयर मेथड। तो ये मेथड भी आपकी एक इनडायरेक्ट मेथड है स्मॉल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। छोटी डिस्टेंस अगर निकालनी है तो उसके लिए पहली मेथड हमने देख ली थी इनडायरेक्ट मेथड, जो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस थी आपका। ये दूसरी मेथड है आपका, ठीक है। इसका यूज़ ना किसी लिक्विड, कोई भी लिक्विड है आपका, उसके एटम्स के जो साइज है, उनके मॉलिक्यूल्स के जो साइज है वो निकालने के काम आता है आपका, ठीक है। लिक्विड के साइज, मॉलिक्यूल्स के साइज निकालने के लिए ये काम आता है। और अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं आप लोगों का। तो मान लो हमने एक ये, और साथ में ना ये जो मेथड है ना, ये एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है आप लोगों का। ये कॉपी में करने वाली मेथड नहीं है, इसको एक्सपेरिमेंटली किया जाता है आप लोगों का, ठीक है। एक्सपेरिमेंट वाइज पूरा का पूरा किया जाता है आपका। तो यहाँ समझना आप लोगों का। तो मान लेते हैं एक लिक्विड हमारा कौन सा, ओलिक एसिड। हमने एक ओलिक एसिड ले रखा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, 1 cc ओलिक एसिड लेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको 20 cc, यहाँ पर आपने जो है इसमें क्या है आपका 20 cc एल्कोहल है। cc मतलब सेंटीमीटर क्यूब, 20 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इतना। तो 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल में क्या कर दोगे आप, इसको मिला दोगे, हो जाएगा। क्या कहा मैंने, 1 cc आपने ओलिक एसिड लेना है, उसको 20 cc एल्कोहल में आप लोग मिला दोगे। तो इस सॉल्यूशन में ना आपका इस सॉल्यूशन में आप लोगों का ओलिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, ओलिक एसिड कितना है, तो ओलिक एसिड का कंसंट्रेशन हो जाएगा 1/20, ठीक है। तो 1/20 पार्ट में कौन होगा आप लोगों का, ओलिक एसिड, एंड रिमेनिंग पार्ट में कौन होगा आपका, एल्कोहल होगा, ठीक है। अब यहाँ समझना, अब हमने एक दूसरा, दोबारा से आपका ये लिक्विड है, इसमें क्या है ना, दोबारा से 20 cc एल्कोहल है। अब क्या करेंगे ना, यहाँ से देखो, पहले क्या किया था, 1 cc एल्कोहल को हमने, 1 cc ओलिक एसिड को हमने 20 cc एल्कोहल में डाला था, ठीक है। अब क्या करोगे ना आप, ये जो सॉल्यूशन बना रखा है इसमें से 1 cc लो, इसमें से क्या करो 1 cc आप उठाओ और इसमें डाल दो 20 cc एल्कोहल में। तो अब मुझे ये बताओ कि इस वाले सॉल्यूशन में ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी। देखो यहाँ पर तो ओलिक एसिड कितना था, 1/20, अब यहाँ पर कितना होगा। हमने यहाँ से 1 cc ले रखा है ना, 1 cc तो लिया है, लेकिन उसमें पूरा का पूरा एसिड नहीं होगा ना आप लोगों का, आपने रैंडमली उठा रखा है, आप लोगों का मिक्स हो रखा होगा ना ये दोनों, तो आप लोगों का तो आपने उठाया, अब इसमें पूरा का पूरा तो होगा नहीं, तो कितना होगा इसमें होगा 1/20, मतलब पूरी ड्रॉप में खाली 1/20 पार्ट में कौन होगा, ओलिक एसिड। अब इस ओलिक एसिड को मैंने यहाँ पर मिला दिया, तो ओवरऑल यहाँ पर कितनी कंसेंट्रेशन होगी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगी आपका 1/20 मल्टीप्लाई बाई 1/20 आपका, ठीक है। तो इतनी कुछ कंसंट्रेशन जो हो जाएगी, मतलब 1/400। तो फाइनली हमारे पास जो सॉल्यूशन बन रखा है उसमें ओलिक एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है, 1/400। अब हम क्या करेंगे ना, अब हम पानी जो होता है ना, पानी के ऊपर इसकी कुछ ड्रॉप्स को फैलाएंगे, एकदम पतला करके फैलाएंगे, बहुत ही पतला करके फैलाते हैं हम। तो उसके लिए क्या करोगे आप लोग, आपने ये ले लिया, आपकी ग्लास प्लेट ले लिया, उसमें पानी आपने डाल रखा है, ठीक है। इसके ऊपर क्या करोगे ना आप, इस जो सॉल्यूशन आपने बना रखा है इसकी कुछ ड्रॉप डालोगे, ठीक है। लेट अस कंसीडर, हमने जो ये ड्रॉप्स डाली ना, कितनी ड्रॉप्स डाली, n ड्रॉप्स डाली, ठीक है। और एक ड्रॉप का जो वॉल्यूम है वो v है, ये भी मान लेते हैं आप लोगों का। तो हमने क्या किया, आपका कुछ ड्रॉप्स हम डाल रहे हैं, आपका कितनी ड्रॉप्स डाली का, तो जैसे 10 ड्रॉप डालते हैं, 15 डालते हैं, वैसे हमने क्या किया, n ड्रॉप डाल रखी है, और एक ड्रॉप का आपका वॉल्यूम v है, ठीक है, इतना कुछ। अब आप जैसे इस ड्रॉप को इसमें डालोगे तो ड्रॉप क्या होगी, थोड़ा सा इस तरीके का शेप ले लेगी आप लोगों का, थोड़ा सा फैलती है आपका, बहुत अच्छे से नहीं फैलती आपका, तो कुछ इस तरीके से ये ड्रॉप यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। अब आपका काम क्या है ना, अब हम इसको फैलाएंगे, पतला करेंगे, बहुत ही पतला, जितना पतला पॉसिबल है ना, जितना हो सकता है उतना फैलाओगे आप लोग, ठीक है। तो कैसे फैलाओगे आप लोग का ये, तो फैलाने के लिए हम यूज करते हैं आपका वैक्स कोटेड ग्लास स्ट्रिप, वैक्स कोटेड ग्लास स्ट्रिप। कहने का मतलब वैक्स कोटेड ग्लास स्ट्रिप मतलब ग्लास स्ट्रिप्स में आपका वैक्स लगा दो, आप लोग का मोम लगा दो आपका। तो मोम में पानी चिपकता नहीं है, आप लोग कभी भी गौर करना, जहाँ आप मोम लगा देते हो ना तो वहाँ पानी चिपकता नहीं है आप लोगों का। तो इसका मतलब है जब मैं यहाँ पर आपका इसमें टच कराऊंगा ना, जैसे मैं वैक्स कोटेड ग्लास स्ट्रिप इसमें टच कराऊंगा, तो वो ये एसिड जो भी है ग्लास में नहीं लगेगा आपका, ठीक है। तो उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको फैलाएंगे। नहीं तो हम रुई से भी कर सकते हैं ना, अगर मैं रुई लगाता यहाँ पर तो रुई तो पूरा इसको एब्जॉर्ब कर लेता, सारा का सारा अंदर आ जाता, लेकिन वैक्स कोटेड ग्लास स्ट्रिप क्या होता है, उन दोनों के बीच में रिपल्शन होता है, चिपकते नहीं है आपका। तो उसकी हेल्प से आप बड़े आराम से इसको क्या कर सकते हो, फैला सकते हो। तो हमारा एम क्या है ना, इसको एकदम फैला देना आप लोगों का। अभी क्या होंगे, देखो इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे इस तरीके से, अलग अलग मॉलिक्यूल्स इसके अंदर होंगे। हमारा क्या काम क्या है, इसको फैला देना। तो फैलाएंगे जब तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ये ऊपर क्या बन जाएगी, एक 1 मॉलिक्यूलर लेयर बन जाएगी आपका। आप एकदम पतला करके फैलाओगे तो ये ओलिक एसिड है, इसके सेपरेटली 1 मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे आपके, इसमें बिछ जाएंगे आपका,
ठीक है। तो इतना पतला, अब इससे पतला ये होगा इम्पॉसिबल है, इससे पतला नहीं हो सकता आप लोगों को, तो एकदम पतला करोगे आप लोगों का, जितना पतला पॉसिबल है उतना पतला करोगे, मतलब तब तक करना है जब तक 1 मॉलिक्यूलर लेयर ना बन जाए आपका, ठीक है। जब आपके पास 1 मॉलिक्यूलर लेयर आ जाएगी तब हम क्या करेंगे ना, हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। एरिया तो आपका दिख जाएगा, आपका देखो आपने जो भी आपका सरफेस ले रखा है उसमें कितने एरिया में ये आपका है आप लोगों का। ये तो मैंने अभी इस साइड से देख रहे ना, अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमको कुछ इस तरीके से लगेगा, अगर ये या गोल लगेगा आप लोगों का, जिसमें आपका इस तरीके से सारा का सारा ये लेयर बनी होगी आप लोगों का। तो आप आराम से उसका क्या कर सकते हो, एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। साथ में ये एरिया हो गया, और ये क्या ठहरा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 मॉलिक्यूलर लेयर की ये थिकनेस ठहरी, तो एरिया और उसको उसकी थिकनेस के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा, एरिया इंटू थिकनेस क्या होता है, एरिया इंटू थिकनेस होता है वॉल्यूम, तो बन गया वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ ओलिक एसिड हमको पता चल गया, ठीक है। अरे एक और चीज़ है आप लोगों का, देखो हमने जो ये फ्यू ड्रॉप्स मिलाई थी ना आप लोगों का ये वाली, तो इन फ्यू ड्रॉप्स में तो अल्कोहल भी था ना, लेकिन होता क्या है ना, आपका अल्कोहल भाप बन के उड़ जाता है आपका। तो या जब हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कुछ टाइम के लिए हम रहने देते हैं आप लोगों का, तो कुछ टाइम के लिए रहने देंगे तो अल्कोहल क्या हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है आपका, तो बसता बस क्या है आपका ओलिक एसिड है, तभी उसकी उसी के वो मॉलिक्यूल्स आपके बच रखे हैं। तो हमने क्या किया फिर, अब फाइनली हमने कुछ ऐसा किया, जब आपके पास 1 मॉलिक्यूलर लेयर आपके पास मिल गई है इस तरीके से 1 मॉलिक्यूलर लेयर, तो हमने क्या किया, पहले तो उसका एरिया कैलकुलेट किया, ठीक है। एरिया कैलकुलेट करने के बाद उसको उसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एरिया इंटू थिकनेस क्या होता है आपका, वॉल्यूम होता है आपका। तो ये पता चल गया हमको वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम पता चल गया, ये वॉल्यूम पता है हमको ओलिक एसिड का, ठीक है। और ये AT किसके बराबर होगा, ये वॉल्यूम AT ना, ये किसके बराबर होगा, ये होगा, देखो यहाँ पर हमने क्या कहा था, हमने कहा था n ड्रॉप्स हम ले रहे हैं, एक ड्रॉप का वॉल्यूम V है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा n इंटू V, ठीक है। तो अब यहाँ समझना, ये था ओलिक एसिड का वॉल्यूम, और ये है आपका टोटल वॉल्यूम इन ड्रॉप्स का, और ड्रॉप्स में ओलिक एसिड भी था, साथ में अल्कोहल भी था। लेकिन ओलिक एसिड कितना था, हमने यहाँ पर ही बताया था, मैंने क्या था, इसमें ओलिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना था, 1/400, तो 1/400 पार्ट में ओलिक एसिड था बस। तो जो ड्रॉप बनाई है इसके वॉल्यूम के बस कितने हैं, 1/400 पार्ट में क्या होगा, ओलिक एसिड। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आपको मिल गया कि ओलिक एसिड का वॉल्यूम इज इक्वल टू NV/400, जहाँ N है नंबर ऑफ ड्रॉप्स आपने कितनी डाली, V है एक ड्रॉप का वॉल्यूम, A है एरिया, ठीक है। तो थिकनेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, थिकनेस इक्वल टू हो जाएगा NV/400 इंटू A। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप आराम से थिकनेस निकाल सकते हो। थिकनेस का मतलब ये, इसका मतलब डायामीटर, एक मॉलिक्यूल का डायामीटर। अगर आपको एक मॉलिक्यूल का डायामीटर पता चल गया तो आप आराम से इजीली आप लोग क्या कर सकते हो, उसका साइज, उसका रेडियस, सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस मेथड से हम किसी भी लिक्विड के साइज को कैलकुलेट करते हैं आप लोगों का। तो अगर आपको ये मेथड पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।